खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। बुधवार का दिन है, जुलाई का महीना है और 5वीं तारीख है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लगातार पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम को आपके सामने रख रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको हर पल अपडेट करें, खबर तह तक बताएं। खबर सिर्फ जम्मू कश्मीर की ना बताएं बल्कि खबर आपको मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे भी बाखबर करें, दुनिया भर की सूरत हाल से भी आप बाखबर करें और आपकी बात को भी हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाया जाए। ये 3 पड़ाव हमारे रहते हैं खबरों के और आज भी यह सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। खबर होगी, तजिया होगा, तबसरा होगा, आपकी बात होगी और फिर प्रोग्राम का इख्तिताम भी होगा 10 बजे के आसपास। आप हमारे साथ टेलीविजन चैनल पर तो ज्वाइन कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के बाहर भी। लेकिन अगर आप टीवी पे इस वक्त हमें नहीं देख पा रहे तो आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप खबरें देख सकते हैं, बराह रास्त भी तजिया देख सकते हैं, तबसरा पढ़ सकते हैं। बल्कि आप अगर कुछ आरा रखते हैं किसी मामले के ऊपर, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप तहरीरन इन राब्ता साइटों के जरिए से हम तक जरूर पहुंचाएंगे। कल कुछ दोस्तों ने कुछ बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आज इंशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू जरूर करेंगे और ये जो शक शुबहात वाली बातें हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है। सबसे पहले हम याद माजी करते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे पर नजर डालते हैं और फटाफट से आज के दिन तारीख के पन्नों में कौन अहम तरीन वाक़ात है, कौन से ऐसे अहम तरीन वाक़ात हैं जिन्हें आसिफ रशीद आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ। प्रोग्राम की शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज का दिन क्यों अहम है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है। यानी आज के जब तारीख में आज के पन्नों को हमने पलटा तो पता चला कि 1962 में अलजायर के शहर और इनमें कत्ले आम जो मुलहका हिस्सों में हुए थे, तकरीबन 96 लोगों की जान चली गई थी। और यह पहला ऐसा मौका था जब इस खित्ते के अंदर ऐसी सूरत हाल बनाई गई थी जब 2 ग्रुप्स आपस में लड़े थे और बाद में इस लड़ाई को सियासी लड़ाई का नाम भी दे दिया गया था। 1924 में आज ही के दिन साओ पाउलो ब्राजील में फौजी बगावत हुई और ब्राजील के अंदर 1924 से पहले 1918 में भी एक बार फौजी बगावत हो चुकी थी। तो यह दूसरा मौका था जब साओ पाउलो के अंदर आज के दिन फौजी बगावत हुई। 1848 में हंगरी के कौमी इनकलाबी पार्लियामेंट ने काम करना आज के दिन शुरू किया। नेशनल पार्लियामेंटेरियंस ने नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर आज के दिन जो कानूनी कार्रवाई थी वो शुरू की। 1841 में थॉमस कुक ने इंग्लैंड के अंदर अपने पहले रेलवे दौरे का एहतमाम किया और ये किसी भी रेलवे दौरे का, किसी जिम्मेदार का, किसी मुतल्लिका शख्स का पहला दौरा था। वेनेजुएला के अंदर जहां पर हस्पानवी सल्तनत से अपनी आजादी का ऐलान आज के दिन 1811 में किया गया, तो आज वेनेजुएला का यौम आजादी भी है। कौमी दिन के तौर पर इसको मनाया जाता है। 1983 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर आज के दिन हमला किया। इसके अलावा 2005 में शंघाई ताउन तंजीम या SCO जिसको आप कहते हैं, उसने पाकिस्तान, भारत और ईरान को बतौर मुबस्सिर रुकनियत आज के दिन दी। जो कल इजलास हुआ था उस ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन जो रुकनियत है, जो मेंबरशिप मिली थी, वो ऑफिशियली भारत, पाकिस्तान और ईरान को आज के दिन मिली। और साथ ही साथ 2005 में रुकनियत मिलने के साथ साथ उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, ये भी तय आज ही के दिन हो गया था। जुलाई की 5 तारीख को 2005 में 18 बरस का। और 1977 में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भुट्टो को, जिनकी हुकूमत आज के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खत्म की गई, 5 जुलाई को ये वाक़या पेश आया। और सियासी जो मामलात पाकिस्तान के अंदर पेश आते रहे, उनमें सबसे बड़े एक इवेंट के तौर पर, या कई लोग इसको बदतरीन दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए आज़ादी के बाद मानते हैं। और इसके बाद यहाँ से सिचुएशन आगे बढ़ी, हालात और भी ख़राब हुए और फिर ताज़ा बांग्लादेश भी अलग हुआ था, तो वो सारी सिचुएशन पाकिस्तान के सामने ख़राब थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम वाक़यात थे, कुछ हिंदुस्तान की तारीख से, कुछ आलमी सतह पर जो बड़ी बातें रहती हैं वो आपके सामने पहुंचाएं। आप माजी को याद रखें, कुछ बड़े इवेंट्स से हर गुजरते दिन के साथ
दिन के हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि जो अहम वाकयात हैं वो प्रोग्राम के इब्तदाई मराहिल में अब तक पहुंचे। तो यहां से हम पहले पड़ाव की तरफ जाएंगे। 8:42 हो गए हैं, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों की तरफ चलेंगे और आज अच्छी खबरें कुछ बिल्कुल भी नहीं है। सड़क हादसा हुआ है, शुरुआत इसी खबर के साथ, जहां पर कई लोगों की जान चली गई है। सरहदी जिला राजौरी चलते हैं सबसे पहले, जहां पर रात देर गए सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया है और इस हादसे के अंदर अब तक 4 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो रही है और 9 लोग जख्मी हैं। जख्मियों को अगरचे मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम बाज की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जिला राजौरी में एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 4 अफराद की हिलाकत हुई है, जबकि दीगर 9 लोग जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। जख्मियों को मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है और जख्मियों में बाज की हालत जो है वो इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। तकरीबन सुबह 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान यह हादसा पेश आया है। इको गाड़ी JK 11C1278 गाड़ी का नंबर था, ये हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे के शिकार होने वाली गाड़ी में तकरीबन अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो है वो जख्मी हुए। जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनमें शमीमा अख्तर 55 साल जो अहलिया थी मुनीर हुसैन की, रुबीना कौसर इसकी भी उम्र 35 साल है, ये भी जौजा थी परवेज अहमद की। जरीना बेगम इसकी उम्र भी 38 साल है और ये भी अहलिया थी मोहम्मद अजान। और उसके साथ साथ जो और लोग इसमें मारे गए उनमें मोहम्मद यूनुस 38 साल और मोहम्मद सादिक, ये सभी बंगाली राजौरी के रहने वाले हैं जी, एक ही गांव के रहने वाले हैं ये सारे लोग, जिन्हें जो ये सड़क के दिलदोज हादसे में मारे गए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है, ताहम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन रात देर गई शुरू कर दिया गया था और इस वक्त सबकी नजरें जो है वो अस्पताल पर मरकूज है। हसरोड गांव है, रैना मोहल्ला है, 5 लोग जो इब्तदाई मराहिल में खबर आई कि 9 जख्मी हैं, अब 5 की भी खबर सामने आ रही है। इस पर और बात करेंगे। निसार खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। निसार, क्या मजीद तफसीलात हैं? ये हादसा एग्जैक्टली किस जगह पेश आया और कहां से इस गाड़ी की वापसी हो रही थी जब एक्सीडेंट हुआ है? जी आसिफ, गाड़ी जो है ये बफलियाज में एक मौत वाक़ा हुई थी, वहां से ये लोग जनाजे से वापस आ रहे थे और रात 1 बजे जो है ये रेना मोहल्ला थन्ना मंडी हसनोर में ये वाक़ा पेश आया है। ये 4 के 4 लोग क्या लोकल्स हैं जिनकी अभी तक मौत हुई है? जी 2 सगी बहनें हैं इनमें और एक खवातीन और एक ड्राइवर जो है वो राजौरी हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत जो है वो वाक़ा हुई है। अच्छा, ये जो जख्मी लोग हैं इनकी ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या हो पाई है? 9 हैं या 5 है और कहां ये अब हैं? GMC चले गए हैं या फिर अभी थाना मंडी इनको रखा? जी आसिफ, ये रात को 2:30 बजे थाना मंडी हॉस्पिटल में लाया था इनको, जहां फौरी मरहम पट्टी करने के बाद इन्हें जो है वो सब जिला GMC राजौरी में जो है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है, 9 लोग जो जख्मी हैं उनकी भी तफसीलात सामने आ रही हैं और मरने वालों में खवातीन भी जो 2 सगी बहनें बताई जा रही हैं, अभी तक तस्दीक इनकी हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो चूंकि मौसम भी काफी खराब हुआ है तो बदलते मौसम में भी इस तरह के हादसात का आमतौर पर खदशा रहता है, ऐसी सिचुएशन बनती है। ये तस्वीरें आपके सामने थाना मंडी के उस हेल्थ सेंटर की है जहां पर वाहिद ये एक बड़ा सेंटर है, इब्तदाई मराहिल में इलाज मौलवी की गर्ज से मरीजों को यहां पर या फिर ऐसे हादसात में लोगों को लाया जाता है। थाना मंडी राजौरी ये वो एरिया है जो बफलियाज और शादरा शरीफ के बीच वाला एरिया आता है और एक्सीडेंट होने के बाद सभी जख्मियों को पहले इलाज मुआवजे के लिए जो जख्मी हुए थे उनको यहां पर लाया गया, बाकी तमाम लोग भी पहुंचाए गए हैं, लेकिन यहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो राजौरी है वहां उन्हें रेफर कर दिया गया है। और ये वो एग्जैक्ट मकाम है जहां पर हादसा पेश आया है। ये वो गाड़ी है जो इको है, JK 11C1278 गाड़ी का नंबर, जो हादसे का शिकार हुई है, पलटी। और जिन लोगों की ऑफिशियल कंफर्मेशन है, डिटेल्स आपके सामने रख दी है। तो जम्मू सूबे के अंदर सड़क हादसा का न थमने वाला सिलसिला जारी है। 5 जुलाई 4 और 5 के दरमियानी शब का ये वाकया है और इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछी है। एक ही गांव के ये तमाम के तमाम जिन 4 लोगों की मौत हुई है वो बताए जा रहे हैं, जबकि दीगर जो जख्मी हैं वो भी आसपास के इलाके के ही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो हादसात के साथ साथ खराब मौसम भी मुश्किलें बड़े इलाकों में पैदा कर रहा है और पिछले 24 घंटों के अंदर
महकमा मौसमियात की पेशनगोई के अहम मुताबिक कुछ एक इलाकों में मौसम ने करवट ली और सुबह जम्मू के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। इस तरह की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। चंद एक इलाकों में जहां पर सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हुई है, नुकसान हुआ है, जहां पर एक गाड़ी जो कि पानी में के तेज भाव में बह गई, सतह आब में अचानक इजाफा हुआ, उसकी वजह से नुकसान हुआ। और दूसरा कुछ एक इलाकों में जहां पर मामूली नुकसान फसलों को भी हुआ है। इनिशियल जो डिटेल्स आ रही है, लेकिन जो प्रिडिक्शन ऑलरेडी थी कि 6 से 7 के दरमियान महकमा मौसमियात ने जो कह दिया था कि कश्मीर सूबे के अंदर मौसम तब्दील होगा, तो असर उससे पहले जम्मू प्रोविंस के अंदर भी देखा जाएगा। और मॉनसून ने जो शुमाली भारत के अंदर अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं, उसका असर आज से ही जम्मू के अंदर दिखने लगा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जहां पर खराब मौसम के बावजूद भी अभी ओपन है, कुछ एक हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश इस वक्त भी हो रही है, जो इनिशियल डिटेल्स हैं, लेकिन नेशनल हाईवे पर किसी भी तरीके से सफर करने वालों को कोई फिलहाल परेशानी नहीं है, जिसमें यात्रा भी शामिल है, सिक्योरिटी है, बाकी सारी चीजें, या आम शहरी मामूल के मुताबिक जाते हैं तो वहां पर नेशनल हाईवे पर फिलहाल वो सफर कर सकते हैं। लेकिन जम्मू शहर के अंदर वाटर लॉगिंग का एक और मसला, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर प्रोविंस में शहर श्रीनगर के अंदर हल्की बारिश के अंदर जो सिचुएशन बनती है, फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सवालों के घेरे में आते हैं। यही सिचुएशन जम्मू के कुछ इलाकों में रात देर गए से बनी और इसका नुकसान शहरियों को कुछ इलाकों में उठाना पड़ा और नतीजा ये कि एक गाड़ी भी पानी के तेज भाव में बह गई। ताजा तस्वीरें जी जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से है, जहां पर मतला आलूद भी दिख रहा है और कुछ इलाकों के अंदर बूंदाबांदी भी शुरू हुई है, कुछ इलाकों के मूसलाधार बारिश हो रही है। ताम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की ताजा तरीन सूरत हाल जानने के लिए सीधे आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आरिफ, अपडेट करें जी, मौसम का मिजाज किस तरीके का है, क्योंकि मौसम का मिजाज और अमरनाथ यात्रा दोनों लाजमी मलजूम हिस्से हैं, तो अभी जरा मौसम का अपडेट बताएं कि क्या कुछ है बानिहाल और आसपास के इलाकों के अंदर। जी बिल्कुल गवर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सुबह 6 बजे से जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त बारिशों में जो है मतलब शिद्दत जरूर है और इस समय बिल्कुल मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है रामबन बानियाल सेक्टर में जारी है। लेकिन इसके बीचों बीच अगर देखें तो बाल्टल से जाने वाले जो जत्था है वो बिल्कुल बानिहाल के नजदीक पहुंचने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मौसम के मिजाज भी आज कुछ बेहतर नहीं है। बारिशों में जो है थोड़ा सा इजाफा जो है सुबह 6 बजे के मुकाबले में इस समय जो है रफ्तार में थोड़ी तेजी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। तो इस वक्त अगर देखें तो धुंध के साथ साथ जो है लगातार मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। आरिफ वहीद, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू सूबे के बालाई इलाकों के अंदर, जिनमें आपका एरिया भी आता है, बारिशें रुक रुक कर हो सकती है, मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और मतला आलूद भी रहेगा और बाद सपहर जो है वो धूप के खिलने की भी उम्मीद है। तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि यात्रा पर इसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी देर में यात्रा आपके एरिया में आती है तो थ्रू होगी और इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा स्पेशली बानियाल टू रामबन सेक्टर में कौमी शहरा की क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल रोड पर ही हम इस समय हैं और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से यात्रा जो है जारी है, लेकिन अगर मौसम के मिजाज इस तरह से रहे तो कहीं ना कहीं पे जो रामबन बानिहाल का सेक्टर है जहां पर काम अभी भी जो है कई जगहों पे जारी है, तो छोटे छोटे पत्थर खिसकने के वाक़ात तो रहते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑन टोज है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और खासकर जो ये गर्मी का मौसम होता है, इसमें जब बूंदाबांदी होती है या इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है तो रामबन बानिहाल के एरिया में रोड ब्लॉकेड के खतरात रहते हैं। लेकिन इस वक्त की बात करें, इस वक्त श्री अमरनाथ जी यात्रा पे जाने वाले जो दोनों जत्थे हैं वो ऑन वे है, लेकिन इसके साथ साथ लगातार मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, नजर बनाए रखे। थोड़ी देर में यात्री जो है वो बानिहाल पहुंचेंगे जहां पर कैंप रखा गया, उसके बाद उन्हें नवीगा टनल से आगे जाने की इजाजत होगी। फिलहाल जम्मू सूबे के अंदर बूंदाबांदी हो रही है और जब कश्मीर सूबे की हम बात करें तो मतला आलूद सुबह सुबह जरूर दिख रहा है गांधरबल एरिया के अंदर, पहलगाम के लिए अंदर, लेकिन दोनों जगहों पर सूरत हाल बेहतर है। तो बारिश और मौसम के मिजाज के बाद सीधे हम रुख करते हैं जी अमरनाथ यात्रा के हवाले से और बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर से रवाना कर दिया गया है और आज यात्रा का 5वां दिन है
और आज सुबह जम्मू से तकरीबन 3 बजे पहले जत्थे को भगवती नगर से रवाना कर दिया गया है और छठा जत्था, क्योंकि 5वां दिन है यात्रा का कश्मीर सूबे के अंदर, लेकिन 6th बैच जो है, ये छठा जत्था जो है वो जम्मू से रवाना कर दिया गया है। 6,000 से ज्यादा यात्रियों को पहलगाम और बालतल के लिए रवाना कर दिया गया है और इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच सुबह 3 बजे जो कट आउट टाइमिंग दी है उसके हिसाब से इसको सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आम लोगों को और सयाहों को कोई परेशानी ना हो। तो सुबह 3 बजे से पहले ही पहला जत्था रवाना कर दिया गया और 4 बजे तक दूसरा जत्था भी जम्मू के भगवती नगर से रवाना कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों के फिगर्स को जब हम खंगालते हैं तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। मोर देन 50,000 जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो कश्मीर का सफर कर चुके हैं, उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और इस वक्त भी काफिला जो जम्मू से भगवती नगर की ओर रवाना हुआ था थोड़ी देर में बानिहाल पहुंचेगा, जिसके बाद नवयुगा टनल को क्रॉस करते हुए वो बालतल और पहलगाम की ओर रवाना होंगे। एक तरफ से ये खबर आ रही है। दूसरी तरफ से जब हम मौसम के मिजाज के बीच बात करते हैं पहलगाम बेस कैंप की और बात करते हैं गांदरबल बेस कैंप की, दोनों जगहों पर अभी तक यात्रा रवां दवा है। यहां पर भी सुबह 4 बजे यात्रियों को गुफा की ओर जाने की इजाजत मिली है। अगरचे मतला अबर आलूद रहने की पेशन गोई है, हल्की बूंदाबांदी होने की पेशन गोई है, ताहम इस बीच लगातार यात्रा जारी है और अभी तक यात्रा को नहीं रोका गया है। हल्की बूंदाबांदी के बीच ताहम महकमे मौसमियात की पेशनगोई को मद्देनजर रखते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर अमला जो है वो इंतहाई अलर्ट गुफा के आसपास और इस पूरे रास्ते पर नजर आ रहा है। सबसे पहले जम्मू चलेंगे, शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, कट आउट टाइमिंग में तब्दीलियां हुई हैं। पहले हम देख रहे थे कि 3 से 4 बजे के 4 से 5 बजे के दरमियान यात्रियों को निकाला जा रहा था, 1 घंटा और कर दिया गया। 3 से 2:30 बजे से ही शुरुआत हो जाती है और 3 बजे के आसपास पहला जत्था जो है वो रवाना होता है और 4 बजे तक दूसरे जत्थे को भी रवाना कर दिया जाता है। मौसम का मिजाज जिस तरीके का जम्मू के अंदर बना हुआ है, यात्रियों का रश जिस तरीके का जम्मू के अंदर है, इस बीच भवन के अंदर की सूरत हाल क्या है, यात्रियों के चेहरे पर क्या कुछ आप पढ़ पाए हैं? जी, आपको बता दें कि जम्मू से आज भगवती नगर बेस कैंप से छठे जत्थे को रवाना किया गया कड़ी सुरक्षा के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी यात्री जो कि लगभग 6,107 यात्री थे, जिसमें से बालटाल के लिए 2,178 यात्री रवाना हुए हैं और पहलगाम रूट के लिए 3,929 यात्री रवाना हुए हैं। अगर मैं वाहनों की बात करूं तो 244 वाहन है, जिसमें से बालटाल के लिए 104 और पहलगाम के लिए 140 रूट के लिए ये व्हीकल जो है यानी कि वाहन रवाना हुए हैं। अगर मेल की बात करूं तो 4,650 है और बच्चे 31 है, फीमेल 1,203 है, साधु 154 है और साध्वी आपको बता दें चलिए 39 है। आपको बता दें कि जिस तरीके से टाइमिंग की अगर हम बात करें, जिस तरीके से 3:30 बजे के करीब जो है वो बालटाल का जत्था जो है वो रवाना किया गया और पहलगाम की बात करें तो पहलगाम का जत्था जो है वो लगभग 4 बजे के करीब जो है वो रवाना किया गया। हालांकि बारिश का सिलसिला जारी है और वहीं पर श्रद्धालु से बातचीत की हमने, उनका जोश और उमंग जो है उसमें कोई भी कमी जो है वो नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से बारिशों की बात करें तो कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि श्रद्धालुओं में काफी जोश और उमंग जो है वो नजर आ रही है। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, यानी कि हर यात्रा में जो है हर बार जो है सुधार देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि जम्मू के अंदर चूंकि प्रेडिक्शन है अभी 8 जुलाई तक जब कश्मीर प्रोविंस के अंदर, जम्मू के अंदर भी किसी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचे, ये तो प्रशासन की पहले दिन से कोशिश है और खराब मौसम में शायद किसी को इजाजत भी ना मिले जाने की। विद इन द कैंप्स, विद इन प्रशासन कितनी इस वक्त तैयारी है कि बारिश अगर होती है जम्मू प्रोविंस के अंदर, कल शाम से भी काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग देखी गई, काफी ज्यादा परेशानियां रही बारिश के बाद, वैसी परिस्थितियां कैंप के आसपास या फिर जहां पर यात्री निवास है वहां ना बने, वहां कोई खास आपको एक्टिविटीज नजर आ रही हैं आज के दिन में? देखिए, अगर बारिशों की बात करें तो ज्यादा जम्मू में बारिश जो है वो हल्की बारिश देखने को मिल रही है, यानी कि वो बारिश जो कि काफी ज्यादा नुकसान ना कर सके, वो बारिशें जो है जम्मू में देखने को मिल रही है। हालांकि कल रात को भी बारिश देखने को मिली, लेकिन ज्यादा समय तक ये बारिश जो है वो रहती नहीं है, यानी कि हल्की बारिश है। आज सुबह से ही बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि कोई किसी भी
चीज की, यानी कि अगर कोई भी बारिश की बात करें तो अगर ज्यादा बारिशें देखने को मिलती हैं, अगर बारिशें होती हैं तो शासन की तरफ से जो है व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर जो है वो सुधार किया जाएगा, उसके लिए भी इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल बारिशों का जो सिलसिला है वो काफी ज्यादा कम है, यानी कि हल्की बारिशें देखने को मिल रही है, यानी कि कोई भी डिटेल्स देने के लिए ब्रेक छोटा सा यहाँ पर हमें लेना है। ब्रेक के उस पार कश्मीर प्रोविंस भी आपको लिए चलेंगे और बताएंगे, क्योंकि मौसम से यात्रा मुतासिर हो सकती है, लेकिन अभी तक अच्छी खबरें हैं कि किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं आई है। इंतजामिया भी तैयार है और मजीद तैयारियां दोनों ट्रैक्स पर क्या है अगर खराब मौसम हो जाता है। पिछले साल भी जुलाई में ऐसी सिचुएशन बनी थी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के उस पार।